चौहान सर, मैं सीधे आपके पास आऊं। ये जो पूरा मामला, जो पूरी खबर आ रही है असम को लेकर के, भारत जोड़ो न्याय यात्रा के ऊपर एफआईआर, कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? क्या ये खबर जो है वो कितनी अहम हो जाती है भारत जोड़ो न्याय यात्रा के हिसाब से, कांग्रेस पार्टी के हिसाब से, इंडिया गठबंधन के हिसाब से, और फिर असम की जनता और देश की जनता के हिसाब से? देखिए राम प्रकाश जी, सबसे बड़ी बात तो यह है कि जो भी ये एफआईआर या कुछ हुआ है, जो भी जितने भी बयानबाजी हेमंत बिस्वा शर्मा की तरफ से इस यात्रा को लेकर आ रही है या कांग्रेस की तरफ से आ रही है, एक चीज तो तय है कि बिन कुछ किए राहुल गांधी की इस यात्रा को हेमंत बिस्वा शर्मा ने काफी सुर्खियां दे दी। वरना कोशिश तो ये थी कि राम मंदिर के आगे किसी तरह की सुर्खियां किसी के साथ शेयर ही ना की जाए, लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा जो चीजें कर रहे हैं उससे लाइमलाइट में आ गई ये यात्रा, इसको कामयाबी मिल गई जो चाहिए थी, जितनी वो चाहिए थी। दूसरी बात यह है कि मुझे ऐसा लगता है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपने अकेले के दम पे तो ये सब चीजें नहीं कर रहे, कहीं ना कहीं ऊपर से कुछ इशारा है तभी वो कर रहे हैं। वरना हेमंत बिस्वा शर्मा, आप देखिए, कन्याकुमारी से कश्मीर तक ये यात्रा गई, बहुत सारी जगह बीजेपी रूल स्टेट से ये यात्रा गई, किसी ने कोई ऑब्जेक्शन नहीं किया, किसी ने कुछ नहीं कहा। बीजेपी के जितने नेता हैं, प्रधानमंत्री से लेकर जेपी नड्डा तक, सब ऑपोजिशन रूल स्टेट में जाके रोड शोज करते हैं, किसी ने कोई अड़ंगा नहीं अड़ाया। प्रधानमंत्री ने शायद आज भी चेन्नई में किया रोड शो, आज या कल किया था, वहां डीएमके की सरकार है, कोई नहीं करता। लेकिन हेमंत बिस्वा शर्मा के ही यहाँ पर ये तकलीफ क्यों हो रही है? बाकायदा आज जो है वो कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा है कि भाई कम से कम जेपी नड्डा जहां से गए थे वही हमें परमिशन दे दीजिए, वहीं से हम जाएंगे, ऐसा कोई चक्कर नहीं है। लेकिन फिर भी हेमंत बिस्वा शर्मा को जो प्रॉब्लम हो रही है, प्रॉब्लम ये है कि देखिए 2 महीने बाद लिटमस टेस्ट है। अगर नॉर्थ ईस्ट में, आपको याद है कि हेमंत बिस्वा शर्मा अपने आप को नॉर्थ ईस्ट का टाइगर कहते हैं, अब अपने मुंह से खुद टाइगर कहते हैं, और नॉर्थ ईस्ट में कहीं इस यात्रा की वजह से कांग्रेस का जनाधार कुछ बढ़ गया और बीजेपी की जनाधार कमजोर हो गया। वैसे ही मणिपुर को सॉल्व नहीं कर पाए, वहां पर कुछ काम नहीं कर पाए ये हेमंत बिस्वा शर्मा, सारा ब्लेम प्रधानमंत्री के उस पे गया। अभी मिजोरम के चुनाव में बीजेपी की हालत क्या हुई वो मालूम है आपको। तो खतरा सारा हेमंत बिस्वा शर्मा को यह है कि जो पीढ़ियों से बीजेपी में रहे हैं, जिनकी कई पीढ़ियां बीजेपी में रही है, अगर उनको बदलने में जो हाई कमान है 2 सेकंड का नहीं लगाता, 2 सेकंड का वक्त नहीं लगाता, पूरी की पूरी कैबिनेट बदल दी जाती है, तो हेमंत बिस्वा शर्मा की कुर्सी पे तो पहले से ही कई लोग नजरें लगाए बैठे हैं, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री सर्बानंद भी हैं और कई लोग हैं जो नजरें लगाए बैठे, तो उनको सबसे बड़ा खतरा वही है। और दूसरी बात, एक चीज होती है ना, आप चाहे देखिए, चाहे नौकरी में हो, चाहे आप राजनीति में हो, राय साहब मुझसे ज्यादा बेहतर बता पाएंगे कि जो जितनी ज्यादा चमचागिरी करता है ना अपनी कुर्सी बचाने के लिए, वो समझ लो राजनीतिक तौर पे उतना ही कमजोर है, उसकी जमीन उतनी ही कम है। अब चमचागिरी पे भी एक टाइम तक आप टिक सकते हैं, चाहे नौकरी हो चाहे राजनीति हो, एक टाइम पे आके आपको डिलीवर करना पड़ता है, और चमचागिरी से आपका बॉस एक दिन ऊब जाता है। तो मुझे लग रहा है अब तक हेमंत बिस्वा शर्मा की जो चमचागिरी की राजनीति थी उसका टाइम आ गया है। अब उनको यही डर है कि अब उससे काम नहीं बनेगा, क्योंकि बीजेपी के प्रवक्ता हों चाहे बीजेपी के नेता हों, ये सोनिया गांधी परिवार और कांग्रेस पे हमला करते रहे, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन हैरानी तब होती थी कि जब 2 पुराने कांग्रेसी, ज्योतिरादित्य सिंधिया और हेमंत बिस्वा शर्मा, जो गांधी परिवार को लेके पर्सनल अटैक करते थे, वो ज्यादा चुभते थे, उस पर ज्यादा चर्चा होती थी। तो अब हेमंत बिस्वा शर्मा उस चीज की भी एक लिमिट क्रॉस कर चुके हैं। अब जो डर उनके दिल में है, या डर जो उनके चेहरे पे कुर्सी जाने का, वो इन हरकतों से दरअसल साफ दिख रहा है। राहुल गांधी को कुछ नहीं करना। आज तक आप देखिए, एक छोटी सी बात और कहूंगा, राहुल गांधी ने कभी हेमंत बिस्वा शर्मा पे पर्सनल अटैक कोई जवाब नहीं दिया था, कोई उन पे एलिगेशन नहीं लगाया था। राहुल गांधी का हमेशा निशाने पे आरएसएस, प्रधानमंत्री मोदी, अडानी और गृह मंत्री अमित शाह यही रहते हैं। लेकिन असम में जाके सीधा हेमंत बिस्वा शर्मा पे अटैक करना और सबसे भ्रष्ट सीएम कहना, ये सीधा इशारा है कि दरअसल अब राहुल गांधी ने भी अपनी स्ट्रेटेजी को चेंज किया है। अब स्टेट बाय स्टेट वो किस तरह से अपने आपको जो मुद्दों को बदल रहे हैं, वो चुभन हेमंत बिस्वा शर्मा को ज्यादा हो गई। ऊपर से जो गौरव गोगोई का जिस तरह से एक ग्राफ बढ़ रहा है असम में, तो जाहिर सी बात है, उसके पिता को तो हेमंत बिस्वा शर्मा अच्छी तरह से जानते हैं, तो वो भी कहीं ना कहीं उन्हें
लग रहा है कि अब चारों तरफ से जो है उनको प्रॉब्लम हो रही है। लेकिन सबसे बड़ा डर यही है कि मैं आपको बताऊं, बात खत्म करते हुए, कि जो 2 महीने बाद अगर इस यात्रा की वजह से नुकसान हुआ तो हेमंत बिस्वा शर्मा को डर ये है कि मेरी कुर्सी जाने वाली है। ये उसी की बौखलाहट है। जी प्रदीप सर, जो एक चैलेंज है हेमंत बिस्वा शर्मा साहब ने दिया है, पहले भी उन्होंने ये बात कही थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ, परमिशन की जब बात हो रही थी कि अगर कुछ ऐसा हुआ तो जो है वो बहुत जल्दी सुनवाई करके 2-3 महीने में हम गिरफ्तारी करवा देंगे। फिर अब वो चैलेंज कर रहे हैं कि हम राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लेंगे। क्या लगता है गिरफ्तारी हो पाएगी? सरकार जो है हेमंत बिस्वा शर्मा की, वो उनको गिरफ्तार कर पाएगी? इतनी अगर सीधे सीधे पूछा जाए तो क्या इतनी समर्थवान सरकार है, इतनी हिम्मत, इतना बड़ा कदम उठा पाएगी? और अगर राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो जाती है तो कांग्रेस के लिहाज से कितना इंपॉर्टेंट होगा ये गिरफ्तारी का होना? अब देखिए हरपी, ये एक शब्द होता है ना, गीदड़ भभकी, ये सारी वो है। आपने जो स्टेटमेंट आपने हेमंत बिस्वा शर्मा की कोर्ट की, उसमें देखा उन्होंने बाकायदा कहा कि 2 महीना बाद जब चुनाव होगा तो चुनाव के बाद हम गिरफ्तार करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। वो सब गीदड़ भभकी है और अपने ऊपर आकाओं को खुश करने की कोशिश है दरअसल, की वो एक डराने की। दरअसल एक मैंने ये चीज देखी है, बीजेपी शासित जितने भी राज्य है ना, एक वहां नया ट्रेंड चला है कि वो एक को जो दबंगई गुंडई भाषा का इस्तेमाल ना, उस तरह का वो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है ज्यादातर। आप योगी आदित्यनाथ का देख लीजिए, योगी आदित्यनाथ के कई भाषणों में कई बार ऐसे वर्ड्स होते हैं जो एक इस तरह के आते हैं। देवेंद्र फडणवीस कई बार इस तरह की बोलते हैं। हेमंत बिस्वा शर्मा तो खैर बोलते ही बोलते हैं, इसमें कोई वो ही नहीं है। एक सिर्फ मुझे लगता था कभी कभी वो शिवराज सिंह चौहान है जो थोड़े से इस तरह के बयान नहीं देते थे, बाकी इस तरह की एक दबंगों वाली भाषा का इस्तेमाल करते, वही हेमंत बिस्वा शर्मा कर रहे थे। और रही बात, अगर राहुल गांधी को गिरफ्तार कर लिया तो आप ये समझ लीजिए कि फिर 2024 में कांग्रेस अकेले के दम पे ही मेजोरिटी ले लेगी, फिर किसी की जरूरत भी नहीं पड़ेगी कांग्रेस की, क्योंकि इससे बड़ा आत्महत्या राजनीति में कोई पार्टी कर नहीं सकती। कि अगर आप राहुल गांधी जैसे नेता को जो एक यात्रा पे निकले हैं और जो कह रहे हैं कि ये विचारधारा की यात्रा है, राजनीतिक यात्रा नहीं है, और नाम भी दिया है भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जोड़ो भी और न्याय भी लो, तो ऐसे इंसान को अगर आप गिरफ्तार कर लोगे, अगर एक अन्ना हजारे का आंदोलन यूपीए की सरकार को पलट सकता है और इस सारी बाजी पलट सकता है, तो अगर इस यात्रा में राहुल गांधी की गिरफ्तारी हो गई, फिर तो हेमंत बिस्वा शर्मा अपना पॉलिटिकल कैरियर तो खत्म करेंगे ही करेंगे, बीजेपी का पॉलिटिकल जो सिस्टम है वो भी सारा खत्म कर देंगे, और बीजेपी जहां यहां तक पहुंची है दोबारा वहां पहुंचा देंगे जहां 2 सीटों से उन्होंने शुरू किया था। क्योंकि ऐसे मूवमेंट को लेकर क्या गलती की थी यूपीए ने, क्या गलती की थी, राय साहब ज्यादा बेहतर जानते हैं कि जो अन्ना हजारे को जो जेल में डाला, गिरफ्तार करने की कोशिश की, वो सबसे बड़ा ब्लंडर मिस्टेक था उस वक्त। हम दिल्ली में ही पत्रकार थे, वो सबसे बड़ी मिस्टेक की थी उन्होंने उस वक्त, वहां से सारा मोमेंटम जो है वो चेंज हो गया। अब अगर वो तो अन्ना हजारे थे, फिर भी यहाँ तो राहुल गांधी है जो आपके प्रधानमंत्री मोदी के सामने मुकाबले पे खड़े हैं, उनको गिरफ्तार कर लिया तो फिर बचा क्या? फिर तो कुछ नहीं बचा, फिर कांग्रेस को कुछ भी करने की जरूरत नहीं। कांग्रेस तो मुझे लगता है कि बैठे बैठाए हाथ में सब कुछ मिल जाएगा। तो लेकिन जिस तरह के बयान दे रहे हैं हेमंत बिस्वा शर्मा, उससे लग तो यही रहा है कि भरोसा कोई नहीं, क्योंकि मैच्योर पॉलिटिशियन तो नहीं है। एक बात तो तय हो गई कि हेमंत बिस्वा शर्मा लंबी रेस का घोड़ा नहीं है राजनीति में, ये शॉर्ट टर्म गेन वाले नेता है। बस तो कुछ दिनों के लिए एक कुर्सी चाहिए, एक ठप्पा चाहिए मुख्यमंत्री का, बस वहां काम खत्म है। लॉन्ग टर्म नेता नहीं है, मैच्योर पॉलिटिशियन नहीं है। अब मैच्योर पॉलिटिशियन अगर जो हो रहा है अभी, अगर मैं कह रहा हूं अपनी ही मर्जी से कर रहे हैं बिना ऊपर की परमिशन के, तो फिर वो कर भी सकते हैं। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि बिना ऊपर की परमिशन के कुछ कर रहे होंगे ये। और ऊपर इतने शातिर लोग बैठे हैं कि वो जानते हैं कि राहुल गांधी की गिरफ्तारी कितना बड़ा आत्मघाती कदम होगा, तो वो तो नहीं होने वाला। सिर्फ वो जो 2 महीने का वक्त दे रहे हैं कि चुनाव के बाद करें, वो सिर्फ गीदड़ भभकियां हैं। वो एक मेरे हिसाब से उससे अलावा कुछ नहीं है। जी वहां से विजुअल आए असम से, जो कांग्रेस ने रिलीज किए कि किस तरह से उनकी गाड़ियां और वो बोर्ड तोड़े गए हैं। उस पर अखिलेश यादव का ट्वीट सारी कहानी बताता। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके कहा है कि एक लोकतांत्रिक तरीके से चल रही यात्रा पे इस तरह का हमला निंदनीय है। तो अपने आप में वो इशारा करता है। इसीलिए मैंने कहा ना कि हेमंत बिस्वा शर्मा के जो कदम है ये अपने आप में फायदा कर रहे हैं। देखिए अभी तक अगर कुछ नहीं होता तो अखिलेश यादव को लग रहा था कि शायद नहीं होंगे, लेकिन एक ट्वीट ने काफी दूरियां जो है वो पाट दी है। तो ऐसी चीजें अपने आप फेवर कर रही है। नहीं, मैं एक चीज और याद दिला देना चाहता हूँ प्रदीप सर, इसी क्रम में
अभी अखिलेश यादव ने जो समाजवादी पार्टी की पीडीए यात्रा शुरू हुई है, उस दिन जब वो मीडिया से बात कर रहे थे तो उन्होंने स्पष्ट तौर पर कहा, यात्रा के बारे में बात की। इसके बाद किसी सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि भाई हमें इनवाइट भले ही नहीं किया गया हो, भाजपा भी हमें नहीं बुलाती है, कांग्रेस भी हमें नहीं बुलाती है अपने कार्यक्रम में, लेकिन हमारी जो ये यात्राएं हैं या हमारा जो भी प्रयास है वो इंडिया गठबंधन को मजबूत करने का है। तो वो साफ साफ कह रहे हैं, इसमें ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन दर्शक का सवाल था तो उसका जिक्र करना जरूरी था। चलते चलते आप सबसे मेरा एक सवाल जो राजेंद्रन सर ने उठाया, अभी उस घटना को कई बार देखा जाता है, तमाम प्लेटफॉर्म पे हेमंत बिश्व शर्मा इस तरीके की बात करते हैं और इस घटना का जिक्र करते हैं जो राहुल गांधी से मुलाकात थी उनकी। आप सबसे मेरा ये सवाल है प्रदीप चौहान सर, मैं आपसे शुरू करूंगा, क्या ये जो राहुल गांधी के साथ जिस घटना का जिक्र करते हैं कुत्ते के बिस्किट वाला, वो वजह थी हेमंत बिश्व शर्मा के कांग्रेस पार्टी छोड़ने की, या वास्तव में वो एक सिर्फ बहाना मिला उन्हें? डर उनका जो था वो भारतीय जनता पार्टी ने जो उनका आरोप, जो भ्रष्टाचार का मामला उठा दिया था, तो जेल जाने का डर जो था वो हावी हो चुका था और इस बहाने ये सारी चीजें करते उन्होंने राहुल पर आक्रामकता दिखाई, अपना नंबर बढ़ाया और भारतीय जनता पार्टी में एक अच्छे पोजीशन पर जाकर के बैठ गए। प्रदीप सर। ये दरअसल राम प्रकाश जी सारा बहाना था। अगर इसका सही जवाब सुनना हो तो जो असम के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, मैं भूल गया उनका नाम, सॉरी मेरा नाम निकल गया, उनकी स्टेटमेंट सुनिए। उन्होंने बाकायदा कहा है कि जिस दिन हेमंत बिश्व शर्मा ने बीजेपी ज्वाइन की उससे एक दिन रात को, एक दिन पहले उनके पास आए थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से हेमंत बिश्व शर्मा की वाइफ ने उनसे कहा कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, तुम्हारे लिए जान भी दे सकती हूँ, लेकिन तुम्हारे चक्कर में जेल नहीं जा सकती। ये डर, ये हेमंत बिश्व शर्मा वो क्लेम कर रहे हैं कि हेमंत बिश्व शर्मा ने खुद उनसे ये बात कही है। तो ये तब फिर ये साफ हो जाता है कि राहुल गांधी वाला तो सिर्फ बहाना था, दरअसल सारा डर जेल जाने का था। और बीजेपी को एक ऐसा चाहिए था जिसके पास कोई इस तरह का कंक्रीट प्लान हो। देखिए ये बात हमको माननी पड़ेगी कि उनके पास एक प्लान था। उनको लग रहा था कि बीजेपी कर रही है और कांग्रेस कमजोर रही, उनके पास एक प्लान था जो राहुल गांधी को सुनाना चाहते थे। वो उस टाइम नहीं कांग्रेस हाईकमान ने सुना, उसका फायदा बीजेपी ने उठाया। वो कहते हैं ना, मौके पे चौका मारने वाला काम बीजेपी ने किया, वो जरूर हुआ फायदा, लेकिन दरअसल राहुल गांधी वाला तो बहाना था, असल वजह तो वो जेल जाने का डर था। और बीबी ने हाथ खड़े कर दिए हैं, जैसे वो कह रहे हैं, भूपेन बोरा शायद उनका नाम है, तो फिर तो और बात बिल्कुल साफ हो जाती है।